हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने नए सेशन में। सेशन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 179 और सेक्शन 180 को, जो कि है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की पावर और उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सेक्शन 179 क्या कहता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस। इसमें है पुलिस ऑफिसर को पावर है रिटन ऑर्डर करने की। रिटन ऑर्डर करके पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकता है। बट जुरिडिक्शन उसका होना चाहिए, या वो किसी की दूसरे पुलिस स्टेशन की हेल्प लेके वहां से ऑर्डर करवा के इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवा सकता है। एडजुडिकेटिंग पुलिस स्टेशन से जाके हेल्प लेके उसको इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। कंडीशन इज दैट उस पर्सन को जो कहता है पर्सन मस्ट अपीयर एज नॉलेज विद एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। उसी पर्सन को ऑर्डर करेगा जिसको जिसको फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बारे में नॉलेज हो और अकेंटेड हो, बिल्कुल फैक्ट और बेस्ड और इन्फॉर्मेशन, या तो कहीं से मिली हो या पुलिस वाले को पता चला हो कि उस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुला सकता है। और पर्सन इज बाउंड टू अपीयर बिफोर द पुलिस ऑफिसर एज रिक्वायर्ड। जब जब जरूरत होगी पुलिस ऑफिसर के पास आना पड़ेगा, लीगली बाउंड टू डू। ओके, बट इसके प्रोवाइजो हैं कुछ। इसका प्रोवाइजो कहता है कि आप अननेसेसरी हार्डशिप जो केसेस हैं, जब मतलब किसी 15 साल से बड़े को नहीं बुलाओगे, 15 साल से छोटे को नहीं बुलाओगे, 60 साल से बड़े को नहीं बुलाओगे, किसी फीमेल को नहीं बुलाओगे, और फिजिकल और मेंटल डिसेबल पर्सन को नहीं बुलाओगे, और जो बीमार है उसको नहीं बुलाओगे। ठीक है, उनको जाके उनके घर पे जाके आप इन्वेस्टिगेट करोगे। अगर उनसे कुछ पूछना है तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाओगे आप। लेकिन अगर ये पर्सन खुद आना चाहे विलिंगली, तो वो आके पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है। अगर वो खुद चाहे कि हाँ मैं हेल्प करूंगा, तो वो कर सकते हैं। अब जो क्लॉज सेकंड कहता है, उन केसेस में द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस। अब इसका क्लॉज सेकंड ये कहता है जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए ना, उसके आने में खर्चा जो हुआ है उसका आने में वो कंपनसेट करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस टू पेज पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग द रूल्स। जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उसको जितना खर्चा हुआ है, रिटर्न ऑर्डर एट द प्लेस अदर देन द रेजिडेंस। अगर जो आप उसके घर गए हो तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उससे कहीं बुलाया, उसका आने में खर्चा हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी पैसे खर्च हुए हैं उसके आपकी हेल्प करने में, इन्वेस्टिगेशन करवाने में, वो आपको देने ही देने पड़ेंगे। ओके, अब सेक्शन 180 क्या कहता है। सेक्शन 180 क्या कहता है। सेक्शन 180 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के बाद एग्जामिनेशन कैसे, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, कौन करेगा। पहले क्लॉज कहता है कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा। ठीक है, और किसी स्पेशल केस में करा तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर एज अ गवर्नमेंट रूल, और गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट कर रखा, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रखा, तो वो करेगा। और किसको करेगा, एनी पर्सन। देखो, जो ये मार्जिनल हेडिंग है ना, जो ये मार्जिनल हेडिंग है, इस मार्जिनल हेडिंग में तो ये लिखा हुआ है विटनेस, लेकिन यहाँ उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है सेक्शन का, उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है मार्जिनल हेडिंग किसके को, मतलब ऑपरेटिव पार्ट मार्जिनल हेडिंग को प्रिवेल करेगा। द रूल ये कहता है, जो विटनेस वर्ड है ना, ये विटनेस वर्ड जो यूज हुआ है और इसमें ऑपरेटिव पार्ट में पर्सन यूज हुआ है, तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि आप हमेशा ऑपरेटिव पार्ट प्रिवेल करेगा एज अपॉन मार्जिनल हेडिंग। मार्जिनल हेडिंग के ऊपर ऑपरेटिव पार्ट वो करेगा उसी पर्सन, एनी पर्सन मतलब अक्यूज। और ये मतलब ये इसलिए लिखा गया है विटनेस यहाँ पे, क्योंकि आप अक्यूज को भी विटनेस, अक्यूज भी पहला विटनेस होता है, आप उसको भी एग्जामिन कर सकते हो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओरल होगा। ठीक है, डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी। ओके, अब इसको सेकंड क्लॉज क्या कहता है। हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। The person must answer truthfully all the questions asked by the investigation officer as long as relate to the case। जब तो वो केस से रिलेटेड है। लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते जो आपको गिल्टी प्रूफ करें, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दे, पेनल्टी लगा दे। उन क्वेश्चन के को आंसर करने के लिए आप बाउंड नहीं है। सेकंड क्लॉज बस इतना ही कहता है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं करोगे। ये बात याद रखना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्वेश्चन मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्वेश्चन होता है जो आपको खुद ही आपका गुनाह कबूल करने के लिए बाध्य कर दें। ठीक है, वो कन्फेशन में आ जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन वो
आप उनके लिए बाउंड नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो, कन्फेस उसको कन्फेशन कर सकते हो, लेकिन आप उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन अदर क्वेश्चन के लिए आप बाउंड हैं। ठीक है, अगर जो आप कर दोगे तो आप कन्फेशन कन्फेशन हो जाएगा, पुलिस के सामने कन्फेशन कर दिया आपने, वाह यही है। अब क्लॉज 3 क्या कहता है? द डिस्क्रिशन, कोर्ट की डिस्क्रिशन है पुलिस ऑफिसर की, इनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब रिड्यूस भी कर सकता है, मे रिटन डाउन, reduce into writing or any statement made during the examination under this section. It is not mandatory to record everything, but if choose to, certain rules apply. अगर वो चूज करता है तो certain rules apply करेंगे. And requirement of accuracy, if written, मतलब अगर रिटर्न कर रहा है ना वो उसको, तो उसको रिटर्न करते करते एक चीजों का ध्यान रखना है कि वो जब रिटर्न करेगा ना, तो वो हर एक पर्सन का अलग अलग रिकॉर्ड करेगा, एक साथ नहीं करेगा, ताकि प्रिवेंट मिसिंग ऑफ स्टेटमेंट, मतलब मिक्सिंग ना हो जाए स्टेटमेंट की, किसने क्या कहा था किसने क्या कहा था, इसलिए हर हर पर्सन की अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ओके, अब इसका प्रोवाइजो है, जो भी ये पर्सन है, मतलब ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, स्टेटमेंट मेड बी रिकॉर्ड अंडर द may be recorded through audio video electronic means, and this ensure transparency accurate, ये इसलिए क्योंकि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब पुलिस के अलावा मैनिपुलेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर आपने ये स्टेटमेंट ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है तो। ठीक है, और ये करने ही करने पड़ेगा, और स्पेशल परंतु और ये स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स विक्टिम, जो मतलब ये सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, ये सेक्शन हमारा 64 से 79 तक, और सेक्शन 124 ऑफ बीएनएस की केस इन्वॉल्व करते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप, असॉल्ट, आउटस्टैंडिंग मोडेस्टी और स्टॉकिंग और ट्रैफिकिंग। मतलब ये जो ऑफेंसेस है ना, जो वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस, उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी वो वुमेन ऑफिसर करेगी और कोई ऑफिसर नहीं करेगा। ओके, वुमेन ऑफिसर करेगी और वुमेन ही करेगा वो, क्योंकि ये इसलिए है ताकि हम डिग्निटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ वुमेन विक्टिम को उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो कंफर्टेबल फील हो और अच्छे से बात करके खुल के सारी चीजें बता पाए। ये बहुत जरूरी है इसलिए, ताकि वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके मोडेस्टी को कोई हार्म ना पहुंचे। वो किसी, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई एलिगेशन पुलिस पे भी लगा देती है वुमेन्स, इसलिए वुमेन्स से वुमेन्स के स्टेटमेंट एक्चुअली वुमेन ऑफिसर्स ही करती हैं, और स्पेशली जो रेप केसेस की तो स्पेशली, ताकि वो खुल के बात कर सके। ओके, थैंक यू। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को। बाय, थैंक यू।